बहुत समय पहले की बात है। इतना पुराना ज़माना था कि तब ना मोबाइल थे, ना टीवी और ना ही इंटरनेट। लोग अमावस की रात में चांद देखकर ख्वाब बुनते थे और दोपहर की धूप में दादी नानी की कहानियों में जादू खोजते थे। ऐसे ही एक छोटे से गांव में रहती थी एक नन्ही सी प्यारी बच्ची, माही। मात्र 8 साल की माही के अंदर एक अलग ही दुनिया बसती थी। उसकी आंखों में चमक थी, चेहरे पर भोली मुस्कान और दिल तो जैसे किसी मंदिर की घंटी की तरह साफ और निर्मल था। उसे फूलों से बात करना आता था, तितलियों से दोस्ती निभानी आती थी और पत्तों की सरसराहट में कहानियां सुन लेना भी। गांव के ठीक बाहर एक घना जंगल था। बड़े बुजुर्ग वहां अकेले जाने से मना करते थे, कहते थे कि वहां कुछ रहस्यमयी है। पर माही को डर से ज्यादा जिज्ञासा थी। एक दिन की बात है, धूप थोड़ी नरम थी और हवाएं कुछ कहने की कोशिश कर रही थी। माही चुपचाप अपने घर से निकल गई, हाथ में एक छोटा सा थैला जिसमें कुछ बिस्किट और पानी की बोतल थी। माँ झपकी ले रही थी और माही का मन उड़ चला था उस रहस्यमयी दुनिया की ओर। जंगल की राह पर कदम रखते ही जैसे कोई दूसरा ही संसार खुल गया। ऊंचे ऊंचे पेड़, पत्तों के बीच छनती हुई रोशनी और हर ओर एक गूंज, जैसे जंगल खुद गुनगुना रहा हो। माही की चाल धीमी हो गई, उसकी आंखें सब कुछ पी लेना चाहती थी। उसी समय एक अजीब सी आवाज आई, हेल्प, हेल्प। कोई दर्द में था, कोई पुकार रहा था। माही चौंक गई, आवाज दिल तक उतर गई थी। कोई है? उसने धीरे से कहा। झाड़ियों की तरफ बढ़ते हुए उसने पत्ते हटाए और देखा, एक मोरनी जमीन पर बैठी थी। लेकिन ये कोई आम मोरनी नहीं थी। उसके पंख जैसे किसी ने सोने से रंग दिए हों, चमकती, कांपती हुई और जख्मी। अरे, तुम्हें तो चोट लग गई है। माही तुरंत घुटनों के बल बैठ गई। उसने अपने दुपट्टे का कोना फाड़ा और बहुत ही प्यार से उसका जख्म बांध दिया। मोरनी बस उसे देख रही थी, आंखें नम थीं। और फिर मोरनी बोली, शुक्रिया छोटी रानी। माही की आंखें फटी रह गईं। तुम बोल रही हो? मोरनी ने सिर हिलाया और कहा, मैं एक जादुई राज्य की राजकुमारी हूँ। एक दुष्ट जादूगर ने मुझे श्राप दे दिया था कि जब तक कोई सच्चे दिल वाला मेरी मदद नहीं करेगा, मैं इसी रूप में भटकती रहूंगी। माही कुछ पल चुप रही, फिर धीमे से बोली, मैंने तो बस तुम्हारी मदद की क्योंकि तुम दुखी थी, और जब कोई दुखी हो तो उसकी मदद करनी चाहिए, है ना? मोरनी मुस्कुरा दी। उस मुस्कान में सैकड़ों आशीर्वाद छुपे थे। अब चलो, तुम्हें मैं एक ऐसी दुनिया दिखाती हूँ जो सपनों से भी सुंदर है। और तभी मोरनी ने अपने सुनहरे पंख फैलाए। सामने एक चमकता हुआ जादुई द्वार खुल गया। हवा में तैरता हुआ, बादलों से बना। माही की आंखें चमक उठीं। क्या ये सपना है? उसने पूछा। नहीं, मोरनी बोली, ये इनाम है, सिर्फ एक दिन के लिए, इस जादुई दुनिया की रानी बनने का। जो दुनिया सामने थी उसे सिर्फ महसूस किया जा सकता था। हर पेड़ गाता था, फूल हवा में तैरते थे, जानवर इंसानों की तरह बात करते थे और आकाश में परियां नाचती थी। हर तरफ एक ही आवाज गूंज रही थी, स्वागत है रानी माही। उस एक दिन में माही ने बहुत कुछ देखा और उसे कहीं ज्यादा सीखा। उसने सीखा कि राजा वही होता है जो सबको साथ लेकर चले, कि शक्ति का मतलब सिर्फ ताकत नहीं, करुणा भी होती है, और कि सबसे बड़ा जादू दिल में होता है, किसी की मदद करने का बिना किसी स्वार्थ के। शाम ढलने लगी, माही को वापस लौटना था। मोरनी, जो अब अपनी असली रानी की शक्ल में थी, माही के पास आई। अब तुम्हें वापस जाना होगा, उसने प्यार से कहा, लेकिन ये पंख तुम्हारे पास रहेगा। जब भी लगे कि दुनिया में जादू नहीं बचा, तो इसे देख लेना, ये तुम्हें याद दिलाएगा कि तुम ही वो जादू हो। माही ने वो सुनहरा पंख अपनी हथेली में रखा, उसे सीने से लगाया और मुस्कुरा दी। अगली सुबह उसकी आंख खुली तो वो अपने बिस्तर पर थी। चारों ओर वही कमरे की दीवारें, वही खिड़की से आती धूप, पर तकिए के नीचे वही पंख पड़ा था, वही चमक, वही गर्माहट। तो क्या ये सपना था या हकीकत? कौन जाने, लेकिन माही जानती थी कि उस दिन उसने जादू को छू लिया था। इस कहानी से हमने ये सीखा कि दया, सच्चाई और निस्वार्थता,
यही है असली जादू। और अगर तुम्हारे पास ये है तो एक दिन तुम भी किसी की सुनहरी मोरनी बन सकते हो। Thank you all for watching this here video.